चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। क्या होता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? देखो, अपनों को पता है कि वाटर जो होता है, ठीक है, वो आप रूट्स में डालते हो। क्या डालते हो रूट्स में? वाटर, ठीक है। और वाटर जो है वो टिप पर तक चला जाता है और यहाँ पर लीव्स होती है, ठीक है। तो किस तरीके से वाटर जो है वो टॉल ट्रीज की भी टिप पर चला जाता है, और किस तरीके से चीजें एक सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है, रूट टू कहाँ चला जाता है? टिप तक चला जाता है। और किस तरीके से बहुत सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, सब्सटेंस आप समझते हो, वो एक सेल से दूसरी सेल में चले जाते हैं, वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है? ये सारी चीजें जो हैं सब्सटेंसेस होते हैं या वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो एक से दूसरे में किस तरीके से जाता है, और यहाँ पर डायरेक्शन कई बार सेम होती है, ठीक है। डायरेक्शन सेम होने का ये मतलब है कि कई बार चीजें जो है वो नीचे से ऊपर तक चली जाती हैं, ठीक है, रूट टू टिप, और कई बार जो है टिप से नीचे तक आती हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो किसी भी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कई बार एनर्जी की जरूरत होती है इन सब कामों को करने के लिए, ठीक है। और कई बार ये सारे काम कैसे होते हैं? विदाउट एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो प्लांट्स में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जाने के लिए जरूरत होती है, क्योंकि आपने देखा है, आपने प्लांट के हर लेवल को पढ़ा है, आपने एल्गी भी पढ़ा है, आपने ब्रायोफाइट पढ़ा है, आपने टेरिडोफाइट पढ़ा है, आपने जिम्नोस्पर्म भी पढ़ा है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म बहुत टॉल होते हैं। तो कैसे मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस तक। और एनिमल तो इतने लंबे नहीं होते, प्लांट बहुत बड़े होते हैं। प्लांट में एक प्रॉब्लम ये भी है कि प्लांट में सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता नहीं है, जैसे हमारे अंदर क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? आप लोगों ने ब्लड पढ़ा है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बेटा? ब्लड होता है, ठीक है। वो ब्लड चीजों को क्या करता है? एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, तो किस तरीके से लंबे लंबे प्लांट्स में चीजें जाती हैं। और अब जो प्लांट में वाटर जो है वो रूट टू टिप तक जाता है, अपनों को पता है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर लीव्स होती हैं, टिप पर क्या होती है? लीव्स होती हैं, ठीक है। लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं, इसके बारे में मैंने बात कर ली है और करूंगी आगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होती है, क्या बनता है? फूड। वो फूड जो है वो फिर इस डायरेक्शन में जाता है, और क्या हो जाता है? फूड स्टोर हो जाता है। कहाँ कहाँ स्टोर होता है फूड? रूट्स वगैरह में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह रूट में स्टोर हो जाता है, स्टेम में स्टोर हो जाता है फूड। पढ़ा है आपने? वो रूट में स्टेम होता है, आपने बहुत सारे रूट्स पढ़ी है जिसे हम खाते हैं, स्टेम पढ़ी है, पोटैटो वगैरह मॉर्फोलॉजी में। तो इस तरीके से सब्सटेंस जो हैं वो दोनों तरफ जाते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस में भी चले जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में भी चले जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है वो होता है रूट टू टिप, ठीक है, इतना लंबा। और शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? सेल टू सेल, ठीक है, रूट टू टिप। और शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो है सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल में चीजें चली जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेंगे, हम सेल को समझेंगे थोड़ा सा, और हम समझेंगे कि डिफ्यूजन वगैरह क्या होता है, और हम पता करेंगे कि केमिकल पोटेंशियल क्या होता है और आयंस वगैरह क्या होते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे हम? डिफ्यूजन पढ़ेंगे। एक तो डिफ्यूजन आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में छोटी क्लासेस में, फिर से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और केमिकल पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे आयंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे।
नाउ जब अपन मूवमेंट, सब्सटेंस की मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो मूवमेंट होती है वो किस तरीके की मूवमेंट होती है वो पढ़ रहे हैं अपन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? एंजियोस्पर्म्स। तो आप लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट की क्लास पढ़ी है ना, सॉरी फाइलम है ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपने पढ़ा है। तो एंजियोस्पर्म अकेले ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्लावर आता है। तो इसमें किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, तो अभी अपन एंजियोस्पर्म के बारे में ही अपन बहुत ज्यादा, मतलब अपना जो स्पॉटलाइट है वो एंजियोस्पर्म के ऊपर ही रहेगी। और इसमें वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ठीक है, वाटर तो रूट टू टिप ही होगा, और बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं जो है ना, वो रूट टू टिप जाएंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मोस्टली इनऑर्गेनिक ही होते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है वो है ऑर्गेनिक। ठीक है, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वो हैं जो लीफ बनाती है, या फूड कह सकते हैं इसको, लीफ जो फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे C6H12O6, ये प्राइमरी फूड प्रोडक्ट है जो लीफ बनाती है। सबसे पहले यही फूड बनता है। ठीक है, सबसे पहले लीफ जो बनाती है वो यही फूड है, फिर उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये ऑर्गेनिक है क्योंकि इसके अंदर ये आ गया है। ठीक है, कार्बन, और इसे बोलते हैं अपन ग्लूकोज। ठीक है, दिस इज नोन एज ग्लूकोज। तो इस तरीके से, और इसके अलावा जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की ही स्पॉटलाइट है, फ्लावरिंग प्लांट्स की ही मैं बात कर रही हूँ। वो होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या हॉर्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं बेटा? ये कुछ केमिकल्स होते हैं, किसी तरीके के केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स प्लांट ही सीक्रेट करता है, लेकिन प्लांट के अलग अलग पार्ट में ये केमिकल सीक्रेट होते हैं। ठीक है, केमिकल्स अलग अलग जगह पर सीक्रेट होते हैं, और पूरी प्लांट में वो केमिकल्स क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। तो मैंने कहा था केमिकल वगैरह के, ये केमिकल पोटेंशियल तो खैर अलग चीज है, पोटेंशियल अलग है, पर केमिकल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब जो है छोटे जो डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस का क्या मतलब है? एक सेल से दूसरी सेल, सेल आपने देखी है पास पास में ही होती है, बहुत ज्यादा एक सेल से टिश्यूज होते हैं, बहुत सारी सेल होती है एक दूसरे के पास होती है। तो स्मॉल डिस्टेंसेस जो है उसमें एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं। ठीक है, सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल में चले जाएंगे, और ये जाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूजन जो है स्मॉल डिस्टेंस में काम आता है, एक सेल से दूसरी सेल में। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक वर्ड है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक वर्ड आएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक वर्ड है। साइटोप्लाज्म आप समझते हो? ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि एक तो डिफ्यूजन होता है जिसमें एक सेल से दूसरी सेल में जाता है। ठीक है, एक होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, आपको पता है, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, गोल्गी हो गया। ठीक है, तो कुछ चीजें साइटोप्लाज्म में होती हैं, और वो चीजें साइटोप्लाज्म खुद घूमता है अंदर। साइटोप्लाज्म क्या करता है? घूमता है, ये घूमता है इस तरीके से साइटोप्लाज्म। तो इसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। तो कोई चीज इस तरीके से साइटोप्लाज्म पूरा रोटेट होता है, धीरे धीरे घूमता रहता है, जिससे वो चीज जो है वो हर सेल ऑर्गेनेल के पास पहुंच जाती है। ठीक है, और अगर लोग, ये बहुत बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, या इनसाइड सेल मालूम है? ठीक है, सेल के अंदर ही ये चीज हो रही है, सेल के अंदर ही ये चीज हो रही है। ठीक है, डिफ्यूजन में एक सेल टू सेल, और साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग में क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो है वो मूव होता है। ठीक है, इनसाइड सेल। ठीक है, फिर है लॉन्ग डिस्टेंस की बात करूं। ठीक है, तो जो लंबे डिस्टेंस होते हैं उनमें वेस्क्यूलर सिस्टम होता है। वेस्क्यूलर सिस्टम मतलब ये बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक। ठीक है, इस तरीके से रूट टू टिप जाने के लिए, या टिप टू रूट आने के लिए सिस्टम होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं वेस्क्यूलर सिस्टम।
वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, वेस्क्यूलर का मतलब होता है चैनल्स, और यहाँ पर आपने छोटी क्लास में कुछ चैनल्स के बारे में पढ़ा होगा जिन्हें बोलते हैं अपन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो ये चैनल्स होते हैं एक तरीके के, ये टिश्यूज हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, ये भी ग्रुप ऑफ सेल है और ये भी ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, और ये चैनल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कोई चीज एक से दूसरी जगह पर चली जाती है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है लंबे लंबे डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस, और वो वेस्क्यूलर सिस्टम के थ्रू ही हो सकते हैं। ये कुछ टिश्यूज हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बीच बीच में ठेठ तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रूट में, लीफ में। लीफ में मैंने आपको एक फोटो बताया था, ठीक है, एक लीफ का फोटो बताया था, और बीच में मैंने बताया था व्हाइट कलर की ऐसी वेन होती है, ठीक है, जिसे मिड रिब भी बोलते हैं। तो ये वेन में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। हालांकि एनाटॉमी वाला चैप्टर हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो जब एनाटॉमी पढ़ाऊंगी तो और डिटेल में पता चल जाएगा। एनाटॉमी एक्चुअली टर्म 1 का था, पर स्किप हो गया है, तो फिर अपन उसको आराम से बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, बोर्ड में स्किप हुआ है, नीट में आने वाला है वो। तो लॉन्ग डिस्टेंस वाला क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। ये पैटर्न क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। जब लंबे लंबे डिस्टेंस तक कोई चीज, वाटर या कोई मॉलिक्यूल, बोथ डायरेक्शन में क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन क्या है? किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? तो रूटेड प्लांट जो होते हैं, रूटेड प्लांट मतलब जिनमें रूट होती है। ठीक है, हमारी स्पॉटलाइट या मेन कंसर्न आज भी, अभी भी अपना एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स ही है। तो रूटेड प्लांट होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होती है? रूट प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे जाइलम जो है वो क्या करता है? वाटर कंडक्शन का काम करता है। जाइलम किसका काम करता है? वाटर कंडक्शन का काम करता है, और साथ में मिनरल जो होते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे रूट में क्या होता है? रूट में या तो वाटर होगा प्रेजेंट, ठीक है, वाटर आप देते हो, और क्या प्रेजेंट होगा? मिनरल होगा। मिनरल बढ़ाने के लिए कई बार आप खाद वगैरह भी दे देते हो। ठीक है, तो जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है? कि नीचे से सिर्फ ऊपर ही जाएगा अगर कोई चीज जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जाइलम अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। यही ट्रांसपोर्ट करेगा जाइलम। ध्यान रखोगे, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर और मिनरल, क्योंकि वाटर और मिनरल दोनों नीचे ही है। आप वाटर नीचे ही देते हो रूट्स में, मिनरल जो खाद है वो भी आप नीचे ही डालते हो। ठीक है, एंड दिस इज यूनी डायरेक्शनल, नीचे से ऊपर। ठीक है, और दूसरा जो है रूट टू टिप या रूट टू स्टेम ले लेते हैं ना, रूट टू स्टेम। ठीक है, या रूट टू लीव्स आप ले सकते हो। ठीक है, बुक में सिर्फ टिप स्टेम लिखा, आप समझ रहे हो, बस नीचे से ऊपर जहाँ टिप फ्लावर तक भी जाएगा, सब जगह तक जाएगा। और ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जिनमें कार्बन होता है ज्यादातर, जो है फोटोसिंथेसिस जो टर्म है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टर्म समझा रही हूँ आपको, फोटोसिंथेसिस। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आगे फोटोसिंथेसिस मुझे आपको डिटेल में पढ़ाना ही है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लीफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में, बैलेंस में नहीं कर रही हूँ रिएक्शन को एक्चुअली में। ठीक है, ये लीफ है, ये लेती है। ठीक है, लीफ इसको अपटेक करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेती है, वाटर जो है वो रूट से लिया जाता है, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर, और दोनों चीजें वाटर लीफ के पास होनी चाहिए। लीफ के पास कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ध्यान रखोगे बेटा, वाटर कभी भी, स्टोमेटा, जो स्टोमेटा पढ़ा था ना, यहाँ पे स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के थ्रू कभी भी वाटर लिया नहीं जाता है। स्टोमेटा के थ्रू वाटर हमेशा बाहर आता है। ठीक है, वाटर हमेशा कहाँ आता है? बाहर आता है। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू कभी भी वाटर लिया नहीं जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू वाटर हमेशा बाहर की तरफ फेंका जाएगा। तो यहाँ पे सनलाइट होना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और लीफ जो है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं अपन क्लोरोफिल। लीफ नहीं, सारे ही प्लांट में क्लोरोफिल होता है, और स्पेशली क्लोरोफिल ए होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। और यहाँ पर C6H12O6 बनता है। ठीक है, इसे प्राइमरी प्रोडक्ट है, या इसे अपन बोल सकते हैं ये ग्लूकोज है।
और ग्लूकोज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा वाटर बनता है और ऑक्सीजन भी बनती है वापस, ठीक है। ऑक्सीजन अपन काम में ले लेते हैं। तुम्हें ऑक्सीजन ही पढ़ी अभी तक, वाटर अब पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस तो पढ़ोगे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक है और ये लीव बनाती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है C6H12O6 कौन बना रहा है? लीफ बना रही है। लीफ कहाँ होती है तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो ये जो है मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है इसका। मल्टी डायरेक्शनल का क्या मतलब है? दोनों डायरेक्शन में चलेगा, ऊपर से नीचे भी चलेगा, ठीक है, और नीचे से ऊपर भी चलेगा। तो जहां मल्टी डायरेक्शनल की बात आ गई है, ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल काम कौन करता है? फ्लोएम, ठीक है। और यूनिडायरेक्शनल काम कौन करता है? जाइलम यूनिडायरेक्शनल और फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल करता है। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट वो हर जगह जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है ये स्टोरेज ऑर्गन में भी जाना चाहिए। मतलब फूड स्टोर होता है, स्टोरेज ऑर्गन क्या होते हैं बेटा? स्टोरेज ऑर्गन होते हैं जैसे आपने पढ़ा था ना, पोटैटो पढ़ा था, फिर आपने बहुत सारी रूट्स पढ़ी थी, आपने जिंजर पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, याद करो, आपने रेडिश पढ़ा था, आपने ये कैरेट पढ़ा था, ठीक है। ये स्टोरेज ऑर्गन है, इसमें कुछ रूट्स भी थी, ठीक है। अनियन पढ़ा था, अनियन रूट होती है। तो स्टोरेज ऑर्गन होते हैं और स्टोरेज ऑर्गन में फूड क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। एक बार जो फूड है वो स्टोर होकर के और स्टोरेज ऑर्गन में चला जाता है, वापस स्टोरेज ऑर्गन से वापस क्या होता है? ऊपर जाता है। मतलब एक बार फूड जो है वो लीव्स से स्टोरेज ऑर्गन में जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक, ठीक है, कहाँ किस में बन रहा है? लीव्स में बन रहा है। लीव्स से स्टोरेज ऑर्गन में जाएगा, स्टोरेज ऑर्गन में जाएगा, स्टोरेज ऑर्गन में से वापस जहां जहां जरूरत है उसकी वापस चला जाएगा। मतलब दोनों तरफ, एक बार बन के और स्टोर में रखा गया, मतलब आपने एक्स्ट्रा फूड बना स्टोर में रख लिया गया, और स्टोर से वापस निकाल के वापस यूज में आएगा। लेकिन वाटर बाई डायरेक्शनल नहीं जाता, वाटर और मिनरल वो नीचे से ऊपर ही जाएगा। लेकिन ये बाई डायरेक्शनल है, बन के बाद एक बार सेव हो जाएगा और उसके बाद वापस जरूरत पड़ती है तो वापस वो काम में ले लिया जाता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं री एक्सपोर्ट, ठीक है। एक बार तो एक्सपोर्ट होगा फिर री एक्सपोर्ट होगा, ये टर्म भी मैं लिख देती हूँ क्योंकि बुक में आई है, ठीक है। एक बार तो बन के आएगा तो इसे क्या बोलेंगे अपन? एक्सपोर्ट, ठीक है। और फिर आएगा री एक्सपोर्ट, ठीक है। जहां जरूरत हो, ऊपर का मतलब नहीं है, ऊपर का मतलब नहीं है मेरा, मतलब जहां भी जरूरत हो फूड वापस चला जाएगा। लेकिन वाटर तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। वापस वापस वाटर ऊपर से नीचे नहीं जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर ही जाता है। तो स्टोरेज ऑर्गन से वापस रीस्टोर होता, री एक्सपोर्ट होता है। और मिनरल जो है वो रूट अपवर्ड ही जाता है, ठीक है, लीव्स वगैरह और हर जगह चला जाता है। अब कोई भी प्लांट का पार्ट है वो सीनेसेंस में जाता है, ठीक है। प्लांट पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है? सीनेसेंस में, ठीक है। सीनेसेंस का क्या मतलब है? बुढ़ापे की तरफ, ठीक है, ओल्ड एज की तरफ। कोई भी प्लांट जैसे लीव्स वगैरह होती है येलो होके नीचे गिर जाती है ना, आपने देखा है ना, लीव्स होती है, ठीक है, फिर वो येलो होती है, आपने देखा है, बुढ़ी हो जाती है, ठीक है, और फिर वो क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि लीफ में बहुत सारे मिनरल्स भरे हुए रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे कैल्शियम वगैरह भरा हुआ रहता है। तो वो जो मिनरल होते हैं, ठीक है, वो विथड्रॉ कर लिए जाते हैं। विथड्रॉ का क्या मतलब है कि ये मिनरल जो है वो वापस मेन प्लांट को सप्लाई करिए जाएंगे, ठीक है। ये मेन प्लांट है, वो मिनरल को ये वापस अपने मिनरल क्या करता है? मेन प्लांट को सप्लाई कर देता है, ठीक है। ये मिनरल जो है, ठीक है, मिनरल विथड्रॉ या मेन प्लांट को क्या करेगी? लीफ सप्लाई कर देगी, ठीक है। और ये लीफ फिर येलो होगी फिर गिर जाएगी, तो यहाँ पर मेन प्लांट में क्या आ जाएंगे? सारे के सारे क्या आ जाएंगे? मिनरल्स आ जाएंगे मेन प्लांट में। और मिनरल लेके कोई लीफ नहीं गिरती है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बुढ़े लोग हो जाते हैं ना, तो वो अपनी जायदाद प्रॉपर्टी किसको देके जाते हैं? अपने बच्चों को, है ना, खुद थोड़ी लेके जाएंगे। तो वही बात है कि इसने मेन प्लांट को दे दी और फिर ये फॉल हो गया। और फिर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो है वो ग्रोइंग पार्ट में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट ग्रोइंग पार्ट में, जो प्लांट नया ग्रो हो रहा है, ठीक है। कोई भी पार्ट जो है नया ग्रो हो रहा है प्लांट का, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट शूट हो गया, वहां पे ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और ये हॉर्मोन्स जो होते हैं प्लांट में,
ठीक है, हॉर्मोन्स क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं? प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले, हाइट कितनी लानी है, कब लीफ लानी है, कब फ्लावर लाना है, तो ये केमिकल्स होते हैं। और एक्चुअली ये केमिकल्स क्या हैं? सिग्नल्स होते हैं कि प्लांट को कब किस तरीके से काम करना है, कब रूट बढ़ानी है, कब स्टेम बढ़ानी है। ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली मतलब जहां जाना है वहीं जाएंगे, नहीं तो दूसरे पार्ट बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। और बहुत ही मिनिमम अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, बहुत कम अमाउंट में हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमारे अंदर भी हार्मोन होते हैं, हाइट वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट में भी हार्मोन होते हैं और फ्रूट और फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये क्या होते हैं? कभी कभी पोलराइज्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का क्या मतलब होता है? कि यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, मतलब जहां जाना है। ठीक है, अब यहाँ यूनिडायरेक्शनल का मतलब मेरा नीचे से ऊपर नहीं है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब है मेरा किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, एक डायरेक्शन में मतलब जहां से बना और जहां इसकी जरूरत है, हो सकता है ऊपर से नीचे की जरूरत हो इसको, या नीचे से ऊपर की जरूरत हो। ठीक है, या कहीं भी जाने की इसको जरूरत हो सकती है। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, एंड दे आर स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, मतलब जहां इनको जाना है वहीं जाएंगे, और जहां सिंथेसाइज होना है वहां से दूसरे पार्ट में जाएंगे। सपोज करो कोई हार्मोन है जो यहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब यहाँ बन रहा है। ठीक है, और उसको यहाँ जाना है। ठीक है, तो वो यहीं पर जाएगा, ये इसका लोकेशन है। ठीक है, और वो यहीं पर जाएगा और कहीं पर भी नहीं जाएगा, वापस यहाँ से किसी और जगह पर नहीं जाएगा। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक चलता रहता है। ठीक है, बट वेरी ऑर्डरली, मतलब जिसको जहां जाना है वो वहीं जाएगा, बट बहुत ज्यादा ऑर्डर में जाएगा, ऐसे हर एक्सीडेंट भी नहीं होता है। और बहुत चीजें बहुत सारी डायरेक्शन में चलती हैं, और हर ऑर्गन जो है वो कुछ ले रहा है, या कोई ऑर्गन क्या कर रहा है, किसी को कुछ दे रहा है। ठीक है, तो इतना दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड समझोगे और वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे और याद भी रखोगे, क्योंकि अभी जो मैंने बताया उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है निकल करके। एनी रैंडम क्वेश्चन कैन कम। तो आपको एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग लगाना बहुत जरूरी है, और उसे माइंड में फीड कर लेना कि क्या पूछ रहा है, क्या पढ़ा बता रहा है। चलो, अब आ जाते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है? ठीक है, आपने देख लिया किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। कौन सा किस डायरेक्शन में हो सकता है? हार्मोन जो है वो स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, न्यूट्रिएंट कैसे वापस मेन प्लांट को देंगे, लीव बुढ़ी होगी, मेन प्लांट को दिया जाएगा वापस। ठीक है, इसका फिर वो मेन प्लांट, फिर उसी से वो ग्रोइंग पार्ट में चले जाएंगे मिनरल्स। ठीक है, वाटर और आपने फूड का ट्रांसपोर्ट देख लिया, वाटर और मिनरल जो रूट से टिप में जाते हैं स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल, और फ्लोएम में जो फूड बनता है वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है बेटा। फर्स्ट है डिफ्यूजन। ठीक है, सेकंड है, सेकंड वाला है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटी के साथ। ठीक है, और थर्ड वाला जो है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले आ जाते हैं डिफ्यूजन के ऊपर। डिफ्यूजन क्या होता है? सब आपने भी देखा होगा, कोई भी चीज जो हायर से लोअर जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड है जो मैं आपके साथ रिजॉल्व करना चाहती हूँ, जिसका नाम है ग्रेडियंट। पहले भी इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा स्लोप। ठीक है, स्लोप में क्या होता है कि कोई भी चीज हमेशा ज्यादा से नीचे की तरफ ही जाती है ऑटोमेटिकली। तुम जब छोटे बच्चे थे, ठीक है, बहुत छोटे, तो आप इस तरीके से स्लोप पर खेलते होगे। ठीक है, और ऑटोमेटिकली, मेरा पेन फिर हैंग हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है भाई तेरे को? हाँ,
ठीक है, ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे जाते थे, आपने कुछ एफर्ट नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ से आप खुद जाते थे नीचे से ऊपर, लेकिन जब आपको ऊपर से नीचे खुद जाते थे। ठीक है, एक बार बैठ जाओ। ठीक है, ऊपर से नीचे अपने आप जाओगे। ठीक है, छत से नीचे कूदोगे, अपने आप कूदोगे, कोई कोई अपने आप। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं लग रही। लेकिन वापस यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ देखा होगा कोई सीढ़ियां लगी हुई रहती थी। ठीक है, स्टेयर्स लगी हुई होती है, जिसके थ्रू फिर आप यहाँ आओगे और फिर स्टेयर्स चढ़ोगे और फिर वापस यहाँ आओगे, तो यहाँ आपको एनर्जी लगती है। ठीक है, तो डाउन टू अप जाओगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक नहीं है, क्या लगानी पड़ेगी बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, और मेरे को एक इंसिडेंट याद है मेरा, मतलब बहुत भारी इंसिडेंट है कि एक बार मैं इस तरीके से एक स्लोप पे बैठ गई थी, उसके ऊपर क्रोकोडाइल बना हुआ था, मतलब इस तरीके से ऊपर क्रोकोडाइल टाइप बना था, तो मुझे पता नहीं था कि क्रोकोडाइल के मतलब पीछे से जाना था, पूंछ में से, टेल में से, और उसके मुंह में से निकल रहा था, तो उसके ऊपर पूरा क्रोकोडाइल से कवर था ये। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मैं बैठ तो गई उसके अंदर, स्लोप के अंदर। अब वो स्लोप के अंदर क्या था कि यहाँ कंक्रीट थी, कंक्रीट मतलब फिनिशिंग नहीं करी थी, सीमेंट वगैरह नहीं लगाई थी, तो मैं बैठ तो गई, मुझे ऊपर से दिखा नहीं, क्योंकि ऊपर से उन्होंने वो क्रोकोडाइल का स्टेचू बना के ढक रखा था, अंदर से मुझे पता ही नहीं कि कंक्रीट लगी हुई है पूरी। ठीक है, और इन्होंने सीमेंट करी नहीं थी, बहुत छोटी थी। अब वो ऊपर से एक बार मैं बैठ तो गई, अब नीचे आते आते जब मैं बाहर निकली ना, उसके मुंह में से, टेल में से घुसी और मुंह में से बाहर निकली, तो मतलब मेरी पूरी बॉडी के ऊपर पूरा मतलब खून खून निकल गया, ज्यादा नहीं लगा पर पूरा मतलब छिल गया था, पूरा स्किन पे पूरे पे छिल गया था। ठीक है, तो वो रोक भी नहीं पाई मैं खुद को, क्योंकि यहाँ अब इतनी तेजी से ये नीचे जाता है, ऐसा हुआ है, हम सब उस पे बैठते हैं ना, रिपस पट्टी बोलते हैं अपन तो, और तुम लोग क्या बोलते हो मुझे पता नहीं, स्लोप होता है, हम बहुत खेले हैं सब लोग उस पर। तो फिर उसको रोक नहीं पाते, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हो तो अपने आप जाते हो ऑटोमेटिक। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाने के लिए वापस यहाँ आओगे, वापस सीढ़ियां चढ़ के वापस यहाँ बैठोगे। ठीक है, तो ये क्या है कि ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है बेटा अमाउंट। ठीक है, तो अब इसे कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं अपन सेल के। ठीक है, सेलुलर कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर हायर टू लोअर जाएगा ऑटोमेटिकली, हायर टू लोअर जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज हायर टू लोअर जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चीज हायर टू लोअर जाती है, ठीक है, जैसे मैं खुद को रोक नहीं पाई थी, अपने आप सर से चली गई, तुम भी ऐसे ही बैठते हो अपने आप चले जाते हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, हायर टू लोअर क्या होता है, नो एनर्जी, अपने आप होने वाली चीज है। तो कोई भी चीज, ठीक है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम सपोज करो 10 एटम है, ठीक है, तो और यहाँ पर कितना एटम है, 9 एटम है, तो वो ऑटोमेटिकली हायर टू लोअर ही जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर यहाँ पर 10 एटम है और यहाँ पर 9 एटम है और मुझे उल्टा भेजना है, तो फिर मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब लोअर टू हायर कोई चीज है, ठीक है, वो आपको भेजने के लिए क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, पैसिव होता है। नो एनर्जी का मतलब होता है पैसिव। ठीक है, डिफ्यूजन पढ़ रही हूँ मैं, बता रही हूँ मैं आपको, ये कंसेप्ट अपने दिमाग में ध्यान रखोगे। ठीक है, डिफ्यूजन होता है हायर टू लोअर, हमेशा ऑटोमेटिक होने वाला, इसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स हमेशा कैसे जाएंगे, हायर टू लोअर, ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स जाएंगे हायर टू लोअर। और यहाँ पर इसमें किसी भी तरीके का एनर्जी खर्च नहीं होगा, और इसे बोलते हैं बेटा पैसिव। पैसिव का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक होने वाली चीज। ठीक है, कंसेप्ट ध्यान रखोगे। इतनी लंबी स्टोरी मैंने तुम्हें इसीलिए बताई है कि मेरे को कोई मेहनत नहीं लगी, मैं अपने आप सर से नीचे चली गई, एंड रियल इंसिडेंट है। ठीक है, आज भी मुझे याद है, बहुत भयानक इंसिडेंट है, पूरे कपड़े फट गए एंड पूरा मतलब ज्यादा ब्लड नहीं निकला, बाहर निकली तो सब हंस रहे थे, इतना मतलब ठीक है, इतना इंजरी नहीं हुई थी कि डॉक्टर के पास और ऐसे जाना पड़े, लेकिन कई बार अपन वो छिल जाता है ना, पूरा रगड़ लग जाती है एकदम से, स्किन पूरी खून खून निकल गया, ऐसा ब्लीडिंग नहीं हो रही थी बट पूरे अंदर का फ्लैश सामने आ गया था, ये हालत थी। ठीक है, तो ये जो है, इसमें डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर पार्ट। ठीक है, एक सेल के ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, सेल के ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, या फिर एक दो सेलों के बीच में। ठीक है, सेल टू सेल। ठीक है, जब एक ही सेल के अंदर हो रहा है ना, एक ही सेल, तो इसे बोलेंगे बेटा इंट्रा सेल्यूलर।
इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। और 2 सेल के बीच में होता है ना, या 3 सेल के बीच में, तो उसे बोलते हैं इंटर सेल्यूलर। इंटर सेल्यूलर, इंट्रा और इंटर के बीच में फर्क देखो। इंट्रा मतलब इसी सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं। फिर होता है शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो शॉर्ट डिस्टेंस क्या होती है वो देखते हैं, छोटे छोटे डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस डिफ्यूजन ही पढ़ा रही हूँ मैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस क्या होती है, जैसे कि ये लीफ है अपनी, ठीक है। लीफ में यहाँ पर स्टोमेटा है समझो, ठीक है। लीफ में क्या है, यहाँ पे स्टोमेटा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी सेल है, ठीक है। तो वाटर जो है बेटा, ये सेल से इस तरीके से बहुत सारी सेल से होता हुआ और स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है वाटर, ठीक है। वो प्रोसेस से पढ़ेंगे अपन, एक सेल से दूसरी सेल में। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ही हुआ ना, एक सेल से दूसरी सेल और स्टोमेटा के थ्रू बाहर। तो इस तरीके से ये प्रोसेस किसके थ्रू फॉलो होता है, डिफ्यूजन। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, दिस इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। कोई चीज अंदर ज्यादा, मतलब बाहर एटमोस्फेयर में वाटर फिलहाल कम है और लीफ के पास ज्यादा है, तो हायर टू लोअर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। एनर्जी कोई खर्च नहीं होती है यहाँ पर। और मॉलिक्यूल रैंडम फैशन में जाते हैं। रैंडम फैशन मतलब इनकी इच्छा है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल जो है ऐसे नहीं जाएंगे। मॉलिक्यूल जो है सेपरेटली, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली, ठीक है, अलग अलग या साथ में रैंडमली एक से दूसरी जगह चले जाते हैं। और नेट रिजल्ट जो है वो हायर टू लोअर रीजन पर ही जाता है। और ये चलता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। मैंने बताया कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ। नंबर में आप गिन सकते हो इसको। डिफ्यूजन जो है वो किस में होता है, डिफ्यूजन जो होता है वो होता है हमेशा गैसेस में, ठीक है, और लिक्विड में भी हो सकता है। अगर लिक्विड में होता है डिफ्यूजन तो इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस। मॉलिक्यूल वाइज ज्यादा से कम की तरफ, ठीक है। डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में तो नहीं होता है, दो सॉलिड के बीच में तो नहीं होता है, लेकिन एक तरफ एक मटेरियल हो गैस, ठीक है, और दूसरा मटेरियल है आपका सॉलिड, या एक तरफ एक मटेरियल है आपका लिक्विड, ठीक है, और दूसरा मटेरियल है सॉलिड, तो डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन दो मटेरियल है सॉलिड और सॉलिड, तो डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। दोनों मटेरियल है सॉलिड, ये मटेरियल भी है सॉलिड और ये मटेरियल भी सॉलिड, तो डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बस ये है। बाकी गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू गैस, लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। गैस टू गैस हो सकता है, ये केमिस्ट्री वापस आ गई ज्यादा है ना। गैस टू लिक्विड हो सकता है, ठीक है। लिक्विड टू लिक्विड हो सकता है, ठीक है, और लिक्विड टू, हाँ ठीक है, लिक्विड टू गैस हो सकता है, ठीक है। और ये ध्यान रखोगे कि वाटर में होता है, लिक्विड में होता है, तो उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। ज्यादातर हम ऑस्मोसिस वाटर से रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि हमारे अंदर तो वाटर ही एक लिक्विड होता है, मतलब एनिमल्स में या प्लांट में, लिविंग में ना, जो भी लिविंग है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन एक टर्म भी पड़ी थी कि मैंने कहा था वाटर का और मिनरल का जो बैलेंस है। तो यहाँ ऑस्मोसिस आपको लिक्विड मतलब वाटर, ठीक है, ऑस्मोसिस मतलब वाटर, आपको यही रिलेट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर कोई दूसरा लिक्विड नहीं होता है। डिफ्यूजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैसेस के लिए, या कोई भी मॉलिक्यूल है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। डिफ्यूजन जो है वो कंसंट्रेशन पर होता है, ध्यान रखोगे। और डिफ्यूजन किस किस बातों पर डिपेंड करता है, डिफ्यूजन को कौन कौन चीजें इफेक्ट कर सकती हैं, ये नीट के हिसाब से बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, और आपकी बोर्ड के हिसाब से भी। तो डिफ्यूजन जो है उनको, इसको डिफ्यूजन रेट, ठीक है, अफेक्टेड बाय, ठीक है। अफेक्ट और इफेक्ट का मतलब पता है ना। अफेक्ट और इफेक्ट में भी इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन तुम्हें पता होगा अफेक्ट और इफेक्ट में फर्क है। अफेक्ट मतलब कौन अफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट मतलब आप किस पर डाल रहे हो, ठीक है। तो डिफ्यूजन बेटा हमेशा क्या होता है, देख लिया कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। ज्यादातर डिफ्यूजन का होता है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो कोई चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाएगी या कोई चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आएगी, मोस्ट प्रोबेबली तो यही होता है। और वैसे आपने देख लिया कि सेल के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, पर मोस्ट प्रोबेबली तो डिफ्यूजन जो है वो यही होता है। 95% जो है सेल के अंदर बाहर आने का ही काम पड़ता है। और यहाँ पर आपने बहुत सारी सेल, और जब आपने एक सेल देखी थी, मैंने आपको जब सेल पढ़ाई थी तो आपने पढ़ा था सेल में न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। और आपने पढ़ा था गोल्गी होती है, उसके अंदर भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ा था तुमने, सबके अंदर ही मेम्ब्रेन होती है ना। यूकेरियोट जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो सबके अंदर मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन के बाहर कोई चीज जा रही है या मेम्ब्रेन के अंदर कोई चीज आ रही है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन को तो इसको पार करना ही है, मेम्ब्रेन के बाहर जा रही है या मेम्ब्रेन के
अंदर कोई चीज आ रही, तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन को तो पार करना है। मैं लिविंग की बात कर रही हूँ बेटा, ठीक है, वो आप केमिस्ट्री में नॉन लिविंग भी पढ़ोगे, मैं तो लिविंग की बात कर रही हूँ। तो इसे मेम्ब्रेन को पार करना है, या मेम्ब्रेन में क्या परमिएबिलिटी है, ठीक है। परमिएबिलिटी मतलब मेम्ब्रेन में कितने पोर्स हैं, सब में पोर्स होते हैं ना, ये मैंने बाहर छोटे छोटे से बारीक बारीक पोर्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू कोई भी चीज अंदर जाती है। न्यूक्लियस के ऊपर भी पोर था, याद करो, न्यूक्लियस में भी मैंने पोर बताए थे आपको, ये न्यूक्लियस के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया में सब में पोर थे, ठीक है। आपको पता है अपनी क्लास एक्सटेंडेड है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके अंदर भी पोर्स थे। तो उसे पोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, परमिशन, परमिएबिलिटी, इसी से ही अंदर बाहर जाएंगे। इसी बड़े पोर्स इतने छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होते हैं। तो डिफ्यूजन किस किस से इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में डिफ्यूजन को मेम्ब्रेन को ही पार करना होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या फिर सेल की मेम्ब्रेन हो, ठीक है, या फिर मैंने बताया कि एक सेल से दूसरे सेल में होता हुआ वाटर बाहर निकल गया, तो यहाँ भी तो मेम्ब्रेन्स को ही पार करना है, ठीक है। तो परमिएबिलिटी और मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन को ही इसको मोस्ट प्रोबेबली पार करना है। दूसरा जो है परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग टू, सेपरेटिंग देम, ठीक है। सेपरेटिंग देम मतलब क्या है वो मैंने नहीं लिखा है, कि सेपरेट ही तो हो रहा है, अंदर का मीडियम एक बाहर का मीडियम है। दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ जाता है,